वेलकम बैक टू द चैनल ऑडिट एंड टैक्स डिस्कशन। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होगा अबाउट दी इंटरनल ऑडिट, राइट। तो हम एक बार क्विकली एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं। देखो, पहले तो हम समझेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट जो ऑडिटर है वो कैसे अपॉइंट होता है, राइट। और फिर हम समझेंगे अबाउट दी इंटरनल ऑडिट, ठीक है। देखो, हमें पता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करा जाता है, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करते हैं इनको, राइट। तो शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं, तो इनको रिपोर्ट भी किसको करेगा, ये शेयर होल्डर्स को ही करेगा रिपोर्ट, करेक्ट। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो कंडक्ट होता है ना, ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, राइट। अब आते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिट पे। अब इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है, देखो इंटरनल मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको। इंटरनल मतलब हो गया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ, इसको अपॉइंट करा जाता है बाय दी मैनेजमेंट, अपॉइंटेड, राइट। अब इसको अपॉइंट करा जाता है बाय दी मैनेजमेंट, तो ये जो रिपोर्ट है किसको देगा, टू दी मैनेजमेंट, राइट, रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं करता है कि जो भी अगर कंपनी में अगर कुछ इरेगुलरिटीज़ हो रहा है, राइट, कुछ भी अगर फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, तो क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को। मतलब ये शेयर होल्डर्स के पास डायरेक्टली नहीं जाता, ये पब्लिकली नहीं होता है। तो देखो, इंटरनल ऑडिट ना, इसका कोई टाइम बाउंड पीरियड नहीं है कि ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ये कभी भी हो सकता है, मतलब ये इंटरवल बेसिस में भी हो सकता है, इंटरिम बेसिस में भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस भी हो सकता है, या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, इंटरनल ऑडिट का जो मेन फंक्शंस होता है, राइट, वो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, जो मेन फंक्शंस होता है ना इंटरनल ऑडिट का, वो होता है टू इवैल्यूएट द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द एंटिटी। अब देखो, इवैल्यूएट द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द एंटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो ऑपरेट कर रहा है उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स लगाया होगा, राइट। उनका कुछ डिसीजंस मेकिंग होगा, राइट, उनका कुछ डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल होगा, तो उसको इवैल्यूएट करता है एक इंटरनल ऑडिटर। एक इंटरनल ऑडिटर उसको इवैल्यूएट करता है कि कितना वो इफेक्टिव है, कितना उनका पॉलिसीज़ इफेक्टिव है, कितना उनका डिसीजन मेकिंग का जो हायरकी है वो कितना इफेक्टिव है। उसको बोलते हैं गवर्नेंस सिस्टम, राइट, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उसको इवैल्यूएट करता है। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या होता है ना, कि पहले तो जो इंटरनल ऑडिटर है वो क्या करता है, एंटिटी को समझता है, राइट। पहले तो एंटिटी को समझेगा, नेक्स्ट क्या करता है, वो रिस्क कुछ अगर प्रेजेंट होगा तो उसको आइडेंटिफाई करा जाता है बाय द इंटरनल ऑडिटर। फिर जो रिस्क को जो एनालाइज करा जाता है, एनालाइज मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा होगा कि वो अराइज हुआ, या फिर ये जो रिस्क है इसका दूसरे जगह पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये रिस्क एनालाइज करता है। फिर क्या करता है, रिस्क को इवैल्यूएट करा जाता है कि वेदर जो रिस्क का जो लेवल है वो हाई है, लो है, मॉडरेट है, राइट, उसको बोलते हैं इवैल्यूएट करा जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट होता है आपका रिस्क को ट्रीटमेंट करा जाता है। अब रिस्क ट्रीटमेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल को तो समझना जरूरी है ना, तो इंटरनल कंट्रोल को भी समझता है कि वेदर जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट जो लगाया है वो इफेक्टिव है कि नहीं थ्रू आउट दी ऑडिट, ये भी इवैल्यूएट करा जाता है बाय द इंटरनल ऑडिटर, राइट। अगर मैं एक बार शॉर्ट में बोलूँ ना, जो इंटरनल ऑडिटर है ना और आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इनका लगभग जो ऑब्जेक्टिव है सेम ही है। जो ये काम करता है ये वो भी यही करता है। डिफरेंस यहाँ क्या आ जाता है कि ये रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को और ये रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, करेक्ट। तो मतलब कुछ भी अगर इरेगुलरिटीज़ होगा, तो कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है इंटरनल ऑडिटर, तो अगर उसको कुछ इरेगुलरिटीज़ मिलता है तो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है ना, तुरंत ही उसको रेक्टिफाई कर सकता है। मतलब क्या है, कुछ फ्रॉड या एरर होगा, ये पब्लिकली नहीं होगा। अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, तुरंत ही इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा पॉइंट है कि एक इंटरनल ऑडिट होना ना बहुत अच्छा एंटिटी के लिए। अब अगर बोलूँ तो हर एंटिटी के लिए ना मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या बोला हुआ है, देख लेते हैं। फॉर लिस्टेड कंपनीज़ के लिए इट इज़ मैंडेटरी, राइट। फॉर अनलिस्टेड कंपनीज़ के लिए ये सब कंडीशन है, 4 कंडीशन को फुलफिल करना है। क्या, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है, आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से ऊपर हो, अदर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है 25 करोड़ से ऊपर है। तो क्या होगा, एवरी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो
अपॉइंट करेगी इंटरनल ऑडिटर को, राइट। और जो प्राइवेट कंपनी ये अगर दो कंडीशन फुलफिल कर देता है वो अपॉइंट करेगी, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो एक इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करना ये प्लस पॉइंट होता है फॉर दी कंपनी। क्यों बोलो तो अगर कंपनी पे अगर मान लो कोई इरेगुलरिटीज़ कुछ एग्जिस्ट करता है, स्टैट्यूटरी क्या करेगा ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर भी बोलते हैं, राइट, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करेगा, ये तो एट द एंड आएगा पूरा अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद कुछ उसको इरेगुलरिटीज़ मिलेगा, वो तो शेयरहोल्डर्स को रिपोर्ट कर देगा, मतलब पूरा पब्लिकली हो जाएगा। जबकि अगर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो सेम काम करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जैसे, राइट। जो इसका ड्यूटीज होता है वो भी यही परफॉर्म करेगा, लेकिन ये रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपना जो भी एरर्स है, फॉल्ट्स है, उसको रेक्टिफाई करा जा सकता है, करेक्ट। तो इसका क्या होता है, इसको ग्रोथ पे इसका हैम्पर नहीं होता है, राइट। तो ये था आपका इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो अगर और एक चीज़ मैं अगर बोलूँ तो इंटरनल ऑडिट ना, इसका सेक्शन है सेक्शन 138, ठीक है। एक बार इसको रीड कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट का जो मेन डिफरेंस, वन ऑफ द मेन डिफरेंस जो आ जाता है इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट का, देखो जो इंटरनल ऑडिट है, ठीक है, इनका जो काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं, ठीक है। ये एंटिटी को समझती है, ठीक है। फिर उस पर जो रिस्क अगर एग्जिस्ट करता है उसको आइडेंटिफाई करा जाता है, और जो रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने जो लगाया है उसको इवैल्यूएट करा जाता है कि कितना इफेक्टिव है कि वो रिस्क को मिटिगेट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो काम है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है, ये सेम काम इंटरनल ऑडिट भी करता है, इंटरनल ऑडिटर भी करता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस क्या आ जाता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसका जो काम होता है सब्जेक्टेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज जो कंपनी जिस फील्ड में ऑपरेट कर रही है कि इंटरनल ऑडिटर का जो ड्यूटी होता है ये भी देखना होता है कि वेदर कंपनी का जो ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है, उसका ड्यूटी होता है देखने के लिए कि वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को जो एसेट शो करा गया है, मेरे को जो रेवेन्यू शो करा गया है, उसका अमाउंट एक्यूरेट है या नहीं, राइट। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो एक्चुअल में जो रिकॉर्डेड किया गया इन द फाइनेंशियल में वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए इन द कट ऑफ डेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इन द करेक्ट अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब देखता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। जबकि इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, ये सब तो देखता ही है, साथ ही साथ कंपनी ने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा, कितना फिनिश गुड्स बनाया, ठीक है, कितना ऑपरेट करा, कितना सेल करा, ये सब भी देखना ड्यूटी होता है इंटरनल ऑडिटर का। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इससे उसको कोई मतलब नहीं, उसको ये देखना होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि वेदर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करा गया, जो असर्शन मेरे को दिया गया वो प्रॉपर है कि नहीं। जबकि इंटरनल ऑडिटर को क्या देखना पड़ता है कि कंपनी जिस फील्ड में ऑपरेट करी है वो सही चल रहा है कि नहीं, एज वेल एज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर है वो अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ जो स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो वाइडर देन दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं नोट्स को, मैं पहले से मार्क करके रखा हूँ। देखो क्या लिखा है, इंटरनल ऑडिटर क्या लिखा है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर और टीम ऑफ ऑडिटर्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। देखो इंटरनल ऑडिटर के लिए ना कोई भी फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए तो हमको पता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जबकि एक इंटरनल ऑडिटर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है जो मैनेजमेंट हायर करता है, तो इंटरनल ऑडिटर इनका क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है। ये क्या बोला है, हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयज द ऑर्गेनाइजेशन विल रिव्यू द फाइनेंसिंग, accounting and operating activities of the organization, correct. It is actually a part of the internal control system of the organization, internal control system of the company, right. Next आपका for most organization the appointment of an internal auditor is completely mandatory, right, for most of the organization। जैसे हमने पढ़ा, जैसे एप्लीकेबिलिटी होगा, ठीक है, कंपनी क्या वॉलंटरली खुद से भी यार इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। वैसे तो उनका खुद के लिए अच्छा ही है इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स में आता है, राइट।
control all over all the activities of the organization, right? Next है the management needs assurance of the authenticity of the financial records and the efficiencies of the operation of the firm. क्या बोला था इसको, क्या चाहिए? authenticity of the financial statement as well as the efficiencies of the operations of the firm. ये दूसरा हो गया कि वेदर जो फर्म ऑपरेट कर रहा है वो उसको कुछ इम्प्रूवमेंट का दरकार है या नहीं, जैसे वो ऑपरेट कर रहा है जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो लगाए गए वो करेक्ट है कि नहीं, ये देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंड इंटरनल ऑडिट कीप्स अ वेरी क्लोज चेक ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट चेक्स एवरीथिंग फ्रॉम द वाउचर्स टू दी ऑथोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन टू मैथमेटिकल एक्यूरेसी। अब यहाँ वाउचर्स मतलब हो गया आपका स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन को ना चेक करना और उसको डॉक्यूमेंट करा जाता है। ये एक्चुअली हम सब्सटैंटिव टेस्टिंग होता है, इसका मतलब ये पार्ट होता है एक सब्सटैंटिव टेस्टिंग का, राइट। नेक्स्ट, ऑल द एंट्रीज आर वेरीफाइड अगेंस्ट डॉक्यूमेंट एंड अदर प्रूफ, ठीक है। चांसेस ऑफ मिस्टेक्स ऑफ फ्रॉड आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, करेक्ट है। क्यों बोलो तो? क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट अगर इंटरवल बेसिस पे अगर चेक हो रहा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स सब बात है जो चांस ऑफ फ्रॉड वो रिड्यूस होगा। जो एम्प्लॉयज़ जो एंटिटी पे है वो भी अपना फ्रॉड कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने आज अगर फ्रॉड करा तो कल मेरा फ्रॉड पकड़ा जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या होता है, चांस ऑफ फ्रॉड आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द पर्पज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर इज टू कीप अ चेक ऑन द फाइनेंशियल, ये तो एकदम सेम ही है ये, ठीक है। सो एज द करंट फाइनेंशियल ईयर इज ऑन गोइंग, इंटरनल ऑडिट कैन पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। दिस विल अलाउ एन ऑनगोइंग रिव्यू इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल एंड। जैसे कि ये इंटरवल बेसिस पे होता है तो इसको क्या है, वेटिंग, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या होता है टिल एट द एंड होता है, तो वो वेट नहीं करके इंटरनल ऑडिट क्या करता है, इसका ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो ये क्या इंटरवल बेसिस पे सब कुछ चेक करते रहता है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट देयर इज ऑलवेज अ वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट। देखो यहाँ जो बात करा जा रहा है, ये बात करा जा रहा है अबाउट द असर्शन। असर्शन मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन गिविंग बाय द मैनेजमेंट आपको डिक्लेरेशन दिया कि मेरा तो ये एसेट प्रेजेंट है, ये इतना का मेरा एसेट है, तो आप क्या करते हो, आप अपना असर्शन लेवल पे अपना काम करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखते हो कि वेदर जो एसेट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सेकेंड, आप वैल्यूएशन चेक करते हो उसका कि वेदर वो एक्यूरेट अमाउंट में रिकॉर्डेड किया गया है कि नहीं, विथ एनी एडजस्टमेंट अगर है तो एडजस्टमेंट करा जाता है, या फिर कोई वैल्यूएशन है तो वो करा जाता है, राइट। तीसरा, आप देखते हो कि वेदर जो कंपनी का एसेट है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करा गया है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, असर्शन होता है। अब इसका देखते हो कि वेदर जो ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द एसेट देखते हो तो आप क्या असर्शन लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, इन द केस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट द मिस्टेक्स आर स्पॉटेड एज सून एज दे आर मेड एंड करेक्टेड इमीडिएटली, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, एन एम्प्लॉय इज लेस लाइकली टू अटेम्प्ट फ्रॉड इन प्रेजेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, राइट, ठीक है। तो ये शायद आपको अभी तक समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग क्विकली ना एक डिफरेंस बना लेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट का और इंटरनल ऑडिट का। देखो बेसिक डिफरेंस पहले तो हम देखते हैं। पहले क्या हो गया, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कौन होना चाहिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये क्या हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर कोई एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट,